नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो ओप्पो A5 सेट है। और ये सेट पे दिक्कत ये है कि ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले पे कोई लाइट और कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो कस्टमर ने मुझे बताया कि ये सेट अचानक ही ऐसा हो गया, चलते चलते ना ड्रॉप हुआ है और ना ही वाटर पे गिरा है। ये अचानक ही ऐसा हो गया। तो चले देखते हैं कैसे मैं इसको रिपेयर करता हूँ। और वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने उसको फटाफट ओपन कर लिया। अब मैं उसका बैटरी कनेक्टर और एलसीडी कनेक्टर को निकाल के अच्छे से देख लेता हूँ कि कहीं से डिसॉल्ट और कोई ट्रैक तो मिसिंग नहीं हुआ। देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ कि इस जगह से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। तो देखिए, ये एलसीडी कनेक्टर है और ये कनेक्टर बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। और ये सेट पहले भी एक बार रिपेयर हुआ था और इसी प्रॉब्लम से पहले भी एक रिपेयर हुआ था। तो उन्होंने ये काम अच्छे से लगता है मुझे कर नहीं पाए और ऐसा फिर प्रॉब्लम आ गया। तो देखिए, ये दो साइड पे मैं देख लिया। और अब मैं इस बोर्ड को निकाल के और कैमरे को निकाल लेता हूँ और फिर मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बोर्ड पीछे साइड भी काम हुआ है और आगे साइड इसका काम हुआ है। तो दोस्तों, ये है PMI IC, ये चार्जिंग IC भी है। तो देखिए, यहाँ पर भी फ्रेश है और यहाँ पर भी फ्रेश लगता है। तो अब मुझे इसको अच्छे से डायग्नोसिस करना पड़ेगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैंने मल्टीमीटर ले लिया और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रख कर मैं पहले शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ कि बोर्ड पे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो देखिए, मैं रेड प्रूफ को ग्राउंड के करके और ब्लैक प्रूफ से ये चेक कर पा रहा हूँ कि ये तो सही लग रहा है। और ये बिल्कुल सेट प्राइमरी सेक्शन शॉर्ट नहीं है। इसका रेटिंग बता रहा है कि ये प्राइमरी सेक्शन ओके है। तो ये पीछे साइड भी चेक करना पड़ेगा और पीछे साइड को भी मैं चेक कर लूँगा। और ये सारे कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इन सारे कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा और इनका रीडिंग मुझे अच्छे से लेना पड़ेगा कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है। तो दोस्तों, इस पर जब तक ग्राफिक का वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये डिस्प्ले का लाइट का वोल्टेज भी आउट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये डिस्प्ले की कनेक्टर है और मैं अभी इस कनेक्टर की जो फर्स्ट वाला पिन है, फर्स्ट पिन और थर्ड पिन में ग्राफिक का वोल्टेज आता है। तो दोस्तों देखिए, ये LCD लाइट का स्कीमेटिक डायग्राम है। Realme 2, Oppo A3s और Oppo A5 ये सेम ही बोर्ड है और इन बोर्डों पे सेम ही कंपोनेंट लगा हुआ होता है। और क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर ही चेंज है और बाकी सब सेम है। तो दोस्तों, अब मैं चेक कर लूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर आपका मोबाइल पे LCD लाइट दिक्कत है तो देखिए LCD BL LED एनोड, यानी एनोड का लाइन ये ऑरेंज कलर का है और जो येलो कलर का है LCD कैथोड का है और ब्लू कलर ये LCD CAVC का लाइन है जो LCD का लाइट IC को एनेबल करता है। तो देखिए, ये LCD CAVC का लाइन यहाँ पर एक कैपेसिटर से होके और सीधा लाइट सेक्शन की जहाँ पर लाइट IC लगा हुआ है वहीं पर जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आ रहा है और इस पे कुछ कैपेसिटर और रजिस्टर लग कर सीधा IC पर जा रहा है। और यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा कि LCD एनोड और LCD कैथोड ये दोनों लाइन सीधा IC पर जा रहा है। तो देखिए, ये LCD कैथोड का लाइन जो है येलो कलर का, वो एक कैपेसिटर के जैसा दिख रहा है, बड़ी सी, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर की एक कॉइल जैसी है। तो ये सीधा जा रहा है IC पर। और अब मैं देखिए BPH का लाइन बताता हूँ। BPH का लाइन जो, और यहाँ से देखिए BPH का लाइन कॉइल से होते हुए और इन कैपेसिटर से होते हुए सीधा PMI IC पर जा रहा है। और PMI IC के सामने जो पास कॉइल कैपेसिटर
लगा हुआ होता है, वही से ये सीधा लाइट आईसी पर जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं एलसीडी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप एलसीडी ब्लू या व्हाइट या कुछ भी आ रहा है एलसीडी का प्रॉब्लम, लाइट सेक्शन ठीक है, एलसीडी पे दिक्कत है, तो आप इस कनेक्टर को अच्छे से चेक कर लेना। तो देखिए, पहला नंबर और 3 नंबर ये दोनों ग्राफिक का वोल्टेज होता है, जो -6 वोल्ट और +6 वोल्ट निकलता है। तो इन दोनों लाइनों को आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों ये पावर आईसी, मेन पावर आईसी पे बीरेज का 1.8 वोल्ट बन रहा है, आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, जो एलसीडी का ग्राफिक्सन का वोल्टेज है इस पीएमआई आईसी से जाता है। तो इस पीएमआई आईसी पर 2 पॉइंट है, देखिए ऊपर और साइड पे, और कैपेसिटर से होते हुए ये दोनों पॉइंट सीधा एलसीडी कनेक्टर पर जाता है। तो ये -6 वोल्ट और +6 वोल्ट का लाइन है। जो -6 वोल्ट है उस पर आपको रेड प्रूफ को टच करके और ग्राउंड को ब्लैक प्रूफ से लगाकर चेक करना है। 600 से 800 के बीच रीडिंग आना चाहिए दोनों पॉइंट। और बाकी सारे एलसीडी कनेक्टर पे जितनी सारी लाइनें जा रही है इन सब पर 300 से लेकर 500 600 तक रीडिंग आना चाहिए। सॉरी, मैं बार बार वोल्टेज बता रहा हूँ, ये वोल्टेज नहीं है, ये डायोड वैल्यू आना चाहिए। तो दोस्तों ये सीपीयू का लाइन है और इस सीपीयू में इतनी सारी लाइन आ रही है और इस नीचे वाले पे आ रही है, तो आपको चेक कर लेना है सही से। तो देखिए, मैं अभी फर्स्ट पिन पर लगाकर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पिन पर लगाने से कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने डायरेक्ट रेंज पर लगा लिया मल्टीमीटर को, और अब मैं रेड प्रूफ को ग्राउंड करके ब्लैक प्रूफ से टच करके देखता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पिन पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कैथोड का लाइन है। दोस्तों देखिए, 3 नंबर पॉइंट पर डायोड रीडिंग आ रहा है, और ये फर्स्ट वाली कैथोड लाइन पर भी ये रीडिंग आ रहा है। तो ये दोनों लाइन सही है। और तो ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, तो ये पीछे साइड को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि इन दोनों वोल्टेज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों वोल्टेज जब तक नहीं आएगा एलसीडी कनेक्टर पर, तब तक ये एलसीडी से एक सीएवीसी की सिग्नल जाता है डिस्प्ले की लाइट के लिए। तो उसके लिए जब तक ये सिग्नल भी नहीं जाएगा तब तक ये एलसीडी आईसी ऑन नहीं होगा, और एलसीडी आईसी ऑन नहीं होगा तो एलसीडी पे कोई लाइट नहीं आएगा। तो इन -6 वोल्ट और +6 वोल्ट आना बहुत ही ज़रूरी है एलसीडी के लिए। और ये तब आता है जब एलसीडी कनेक्ट हुआ रहता है, और ये कनेक्ट नहीं रहता है तब आता है सेट ऑन होने के टाइम। तो ये कुछ ही सेकंड रहता है और फिर ये कुछ ही सेकंड के बाद चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस सेट को ऑन करके और एलसीडी कनेक्टर को निकाल के चेक कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पर रख के मल्टीमीटर पे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये फर्स्ट वाली कैथोड लाइन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, और देखिए ये 0 रीडिंग आ रहा है, और ये जीरो वोल्टेज, हाँ 0 वोल्टेज, कुछ ही वोल्टेज मतलब मिली वोल्टेज ऐसा बोलते हैं उनको, ऐसा आ रहा है। और दोनों पॉइंट पर कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहा है। तो यानी कि ये कहीं से ये पीएमआई आईसी हो सकता है ख़राब है, या उसका कुछ दिक्कत है। तो मैं बोर्ड को निकाल लिया फ़ोन से, और अब मैं पीछे साइड पर देखता हूँ। तो दोस्तों ये पीएमआई आईसी चार्जिंग पे ही काम करता है, और एलसीडी का -6 वोल्ट +6 वोल्ट भी काम करता है। तो देखिए दोस्तों, इस पर माइनस के दोनों पॉइंट मतलब -6 वोल्ट +6 वोल्ट इन दोनों कैपेसिटर से होते हुए एलसीडी कनेक्टर पर जाता है, और ये कोयल उस -6 वोल्ट और +6 वोल्ट को बनाती है। तो दोस्तों इस जगह पर मतलब इस पीएमआई आईसी की साइड पर जितनी सारी कैपेसिटर लगा हुआ है, इन सारे कैपेसिटर को मैं एक एक कर चेक कर लूँगा कि कहीं से, और अगर छोटी सी कैपेसिटर दिखे उसको भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये छोटी सी कैपेसिटर से दिक्कत भी आ सकता है कभी कभार। तो देखिए मैं चेक कर ले रहा हूँ, और दोस्तों आप अच्छे से देख पा रहे हो कि इन सारी कैपेसिटर पर कुछ रीडिंग तो मिल रहा है मुझे। तो ये देखिए, ये माइनस कैथोड का लाइन है इसीलिए नहीं मिल रहा है रीडिंग, और ये एनोड का लाइन है। देखिए यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है, और यहाँ पर कैथोड के लाइन पर भी रीडिंग मिल रहा है। अगर ये कैपेसिटर या कुछ शॉर्ट हुआ होता तो ये रीडिंग इतनी रीडिंग नहीं मिलता। तो अब मैं इस कोयल को भी चेक कर लेता हूँ। कोयल से अगर दिक्कत आए तो इस कोयल ओपन हुआ होगा। तो देखिए, ये कोयल पे
हाँ देखिए ये कोयल रीडिंग दे रहा है, बीप दे रहा है, यानी कि ये कोयल ठीक है और ये कोयल भी ठीक है, इन दोनों कोयल ठीक है, तो कोयल से कोई दिक्कत नहीं। और अब मैं डायरेक्ट रेंज पे लगाकर इसका भी चेक कर ले रहा हूँ। देखिए ये ठीक ही रीडिंग आ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग ठीक मिल रहा है, इन कैपेसिटर को भी रीडिंग मिल रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इस कैपेसिटर पर मुझे 0.091 रीडिंग मिल रहा है, यानी कि ये शॉर्ट जिससे रीडिंग मिल रहा है। तो ऐसा क्यों मिल रहा है? तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा रीडिंग नहीं मिलना चाहिए था, तो ये दोनों कैपेसिटर पर ऐसा रीडिंग मिल रहा है। तो शायद ये फॉल्ट फाइंड हो गया, क्योंकि ऐसा रीडिंग आना यानी शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों ये बार बार मैं चेक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों ऐसा आ रहा है कि ग्राउंड टच हो जा रहा है मेरा प्रूफ। तो मैं अब बीप मोड पे लगाकर देखिए 0.80.9 यानी कि इतनी कम रीडिंग आ रहा है कि शॉर्ट जैसा ही बता रहा है। तो देखिए ये इतनी कम रीडिंग आने का कारण हो सकता है ये दोनों में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट है या ये PMI IC इस लाइन पर शॉर्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रोजिन लगाकर मैं कुछ वोल्टेज इस पर देता हूँ और देखता हूँ कि ये PMI IC हीट हो रहा है या इन कैपेसिटर में जो कोई शॉर्ट है वो हीट हो रहा है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक शॉर्ट है तो ये हीट होगा, तो मैं इस कैपेसिटर को चेंज कर दूंगा। और आपको भी ऐसा करना है, आपको टूजर से इसको उखाड़ कर फेंक नहीं देना है, क्योंकि फेंकने से और कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों मैं फिर से इन सारे कैपेसिटर को चेक कर लिया, क्योंकि इन दोनों ही शॉर्ट मुझे मिला। तो दोस्तों अब मैं रोजिन को अप्लाई करता हूँ इस सेक्शन पर, जो PMI IC के साइड पर रोजिन को अप्लाई करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये दो कैपेसिटर है जो शॉर्ट हुआ है, तो आपको मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए ये दो कैपेसिटर, इनमें से कोई एक शॉर्ट है, तो इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट है, तो इसको पता करने के लिए रोजिन को अप्लाई करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं रोजिन को अप्लाई करता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास रोजिन है और ये लगभग 1.5 साल हो गया मेरे पास, और मैं इससे अच्छे से काम कर लेता हूँ। तो मैं आयरन को लगा के इस पर रोजिन अप्लाई कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने रोजिन अप्लाई कर लिया और अब मैं इस जगह पर वोल्टेज देता हूँ। तो मुझे माइनस प्रूफ को ग्राउंड कहीं से टच करवाना है और प्लस प्रूफ को ट्विजर से इसको इस कैपेसिटर की पॉजिटिव जो साइड है पर लगाना है, ताकि मुझे पता चल पाए। तो देखिए मैं इसको ग्राउंड को कहीं से लगा रहा हूँ। तो देखिए ग्राउंड लगा लिया और पॉजिटिव को मैं ट्विजर पे लगा लिया और अब मैं इस जगह पर वोल्टेज देता हूँ। तो देखिए आप ध्यान से, तो दोस्तों देख रहे हो आप कि ये फर्स्ट वाले जो आईसी के सामने है इस कैपेसिटर पर स्मोक निकल रहा है, मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। तो मैं फिर से रोजिन अप्लाई करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। तो देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट है। दोस्तों देख पाया आपने कि ये कैपेसिटर फाइनली शॉर्ट है। तो अब इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल कर और इस पॉइंट पे
मुझे रीडिंग लेना होगा ऑन डायरेक्ट रेंज पे कि यहाँ पर रीडिंग नॉर्मल है कि ये फिर से अभी भी शॉर्ट लग रहा है, और इस कैपेसिटर को भी चेक करना है। तो मैं उसको निकाल लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ। तो दोस्तों हीट गन को अच्छे से लिमिट पर उसको हीट देना है ताकि ये कहीं से दिक्कत खड़ा ना कर सके, क्योंकि ये PMI IC अगर ज़्यादा हीट लग गया तो दिक्कत बन सकता है। दोस्तों मैंने इस कैपेसिटर को निकाल लिया और अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा और इस कैपेसिटर को भी चेक कर लूँगा। तो देखिए ये छोटी सी कैपेसिटर है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, मैं बजाज रेंज पर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं लग रहा है, ये शॉर्ट निकल गया है। इस कैपेसिटर को चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो ये कैपेसिटर के कारण यहाँ पर शॉर्ट हो गया। तो देखते हैं अब बोर्ड को क्लीन करके और फिर बोर्ड को कैपेसिटर लगाकर देखते हैं कि डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक आता है कि नहीं। तो अब मैं दूसरे एक बोर्ड से इस साइज की कैपेसिटर को निकाल कर यहाँ पर लगाता हूँ। दोस्तों मैंने कैपेसिटर को लगा लिया और अब बोर्ड को क्लीन करके मैं LCD को लगाकर देखता हूँ। तो बोर्ड थोड़ा गर्म है तो मैं इस हाथ से दबाकर इस बोर्ड को ठंड कर लेता हूँ। दोस्तों बोर्ड को क्लीन मैंने कर लिया और अभी चेक करता हूँ रीडिंग। तो देखिए ये डायरेक्ट रेंज पे यहाँ पर 0.545 बता रहा है रीडिंग। तो ये नॉर्मल रीडिंग है, यानी कि यहाँ से शॉर्ट निकल गया है। तो देखते हैं बोर्ड को फिटिंग करके कि ये सेट ठीक हो पाया है कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये सेट ठीक हो गया, और ये सेट किस तरह से ठीक हुआ ये आपको पता चल पाया। तो देखिए दोस्तों ऐसा सबके फ़ोनों में दिक्कत नहीं होता है, सबके फ़ोनों में अलग अलग सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने फास्ट में जो डायग्राम की वीडियो और फ़ोटो दिया है उन सब को आपको अच्छे से देख लेना है कि आपके बोर्ड में कोई और दिक्कत है। तो आपको पहले इन सारे LCD की कनेक्टर है, इन सारे कनेक्टर को चेक कर लेना है और चेक करके रीडिंग ले लेना है कि कितनी रीडिंग कहाँ पर आ रही है। और अगर कहीं पे रीडिंग नहीं मिल रहा है तो जो कपलर की लाइन है उन कपलर को आप चेक कर लेना है कि अगर कपलर टूट जाता है या ओपन हो जाता है तो ये LCD पर कोई रीडिंग नहीं आएगा। क्लॉक और रीसेट ID की लाइन होती है, तो ये कहीं एक मिसिंग हो जाने से कई प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर और अच्छे से एक टॉपिक लेकर। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा दीजिएगा।